यदि आपकी जिस चीज़ में है तो आपकी आस्था इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि आपकी मनोकामना पूरी हो या ना हो, धन्यवाद तब भी आपके मुख से निकलना चाहिए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी, मैं भगवान और भक्त की स्टोरी आप लोगों के सुनाने वाला हूं और भगवान और भक्त की इस स्टोरी से आपको समझ में आएगा कि भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ करके रखा है। भगवान का प्लान ही है, होता है सबके लिए कुछ ना कुछ। तो एक भक्त था, भगवान के बहुत करीब था। उसने भगवान से कहा, भगवान आप रोज बुद्ध बने चुपचाप खड़े रहते हो, बहुत दिन हो गया है, आप चले जाइए, कुछ टहल आइए, आज आपकी जगह मैं खड़ा हो जाता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, आ जाओ, आज तुम भी ये देख लो। वो भक्त कहता है कि यदि आपका आदेश है तो आज आप टहल आइए, आप घूम आइए और मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूं। तो भगवान कहते ठीक है, लेकिन एक शर्त है। भक्त ने कहा क्या शर्त है? उसने कहा एक शर्त यह है कि सिर्फ तुम देखोगे, बोलोगे कुछ नहीं। क्या हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है सिर्फ देखोगे, बोलोगे कुछ नहीं। भगवान चले जाते हैं, भक्त वहां भगवान की जगह खड़ा हो जाता है और देखता रहता है। लोग आते हैं, पूजा करते हैं, चले जाते हैं, वो देखता रहता है। इसी बीच एक सेठ जी आते हैं। सेठ जी पूजा करते हैं और भगवान को नमन होने के बाद वो पीछे पलटते हैं और उनका पर्स वहां गिर जाता है। जब उनका पर्स वहां गिर जाता है, पर्स गिरने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद एक बहुत गरीब किसान आता है और उसके परिवार में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला होता है, उसके बच्चे सब भूखे होते हैं। वो भगवान से आते ही प्रार्थना करता है, भगवान कुछ ऐसा, कुछ पैसा, कुछ ऐसी दे दो कि जिससे हम अपने बच्चों का, परिवार का पेट पाल सकें, पेट भर सकें। और ये भगवान को नमन करने के बाद वो जैसे पीछे पलटता है तो देखता है पर्स किसी का पड़ा हुआ है, उसमें कुछ पैसे हैं और वो पर्स को उठा लेता है। फिर भगवान को दंडवत प्रणाम करता है, हे भगवान आपकी महिमा तो अपरंपार है, मैंने आपसे अपने बच्चों को पेट भरने के लिए कुछ पैसे मांगे थे और आपने दे दिए। वो खुशी खुशी भगवान को प्रणाम करके चला जाता है। उसके जाने के बाद एक ड्राइवर आता है, वो भगवान को प्रणाम करता है कि भगवान मैं अपनी गाड़ी को लेके तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, 15 दिन के टूर पे जा रहा हूं। अब आपके हाथ में मेरी नाव है, आपके हाथ में मेरी सब कुछ है, मैं आपके सहारे ही इस गाड़ी को लेके जा रहा हूं। आप मेरी मदद करिएगा और आप अब देखिएगा। ये भगवान से वो प्रार्थना कर ही रहा था कि पीछे सेठ जी पुलिस लेके आ गए। जैसे वो पलटा, देखा कि पीछे पुलिस खड़ी है। सेठ जी बोलते हैं कि इसी ने मेरा पर्स लिया। अब वो जो भगवान का शिष्य था वो देख रहा था और जब उसने कहा कि इसी ने, सेठ जी ने कहा पुलिस वालों से कि इसी ने मेरा पर्स लिया है और यही चोर है। पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जा रहे थे, तभी भक्त बोल पड़ा, नहीं, इसने ये रही पर्स नहीं चुराया है, पर्स उस गरीब किसान ने चुराया है, तुम जाओ उसको पकड़ो, पर्स मिल जाएगा। पुलिस वहां जाती है, उसको पकड़ती है, पर्स उससे लेती है और उसको उठा के जेल में डाल देती है। उस गरीब को, किसान को उठा के जेल में डाल देती है और इधर ड्राइवर को छोड़ देती है। ड्राइवर चला जाता है। शाम होती है तो भगवान वापस आते हैं। जब भगवान वापस आते हैं तो किसान किसान को ले जाकर के वो बंद कर देता है। वो जो उस समय मूर्ति बना हुआ शिष्य था वो वहाँ खड़ा था, वो भगवान को पूरी व्यथा, पूरी कहानी बताता है। तो भगवान ने कहा कि मैंने कोई शर्त भी बताई थी तुमको मैंने कहा था कि सिर्फ तुम देखना,
मैंने सबके लिए कुछ न कुछ कर रखा है, तुम्हें बोलना नहीं है। लेकिन तुमने बोल के सब गड़बड़ कर दी, तुमने सब खराब कर दिया। उसने कहा, अरे प्रभु ऐसा क्या, वो तो चुरा रहा था। तो भगवान ने कहा कि उस सेठ के पर्स में इतना पैसा नहीं था कि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। वो सेठ बहुत पैसे वाला आदमी था, उसमें थोड़े से पैसे थे, लेकिन उस गरीब किसान का परिवार का पेट पल जाता, उनके भूख मिट जाती। और जिस ड्राइवर को पुलिस लेके जा रही थी, वहां भयंकर तूफान आने वाला है और उस तूफान में बहुत सारे एक्सीडेंट होंगे, उसमें इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसकी वाइफ विधवा हो जाएगी, इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। लेकिन तुमने सब गड़बड़ कर दिया, तुमने सब खराब कर दिया। अब ये भगवान के पैरों में, शिष्य भगवान के पैरों में गिर जाता है, लेट जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे क्षमा कीजिए। तो मेरे दोस्तों, ये कहानी से सीख ये मिलती है कि ऊपर वाला सबके लिए कुछ ना कुछ कर रखा है। हम सबके लिए कुछ ना कुछ कर रखा है, हम सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको सच्चे मन से, ईमानदारी से अपने काम को करते रहना है। ऊपर वाला कब कहां ले जाएगा, कब क्या करेगा, ये ना मैं जानता हूं, ना आप जानते हो। हमारा आपका सिर्फ कर्तव्य है कि हम पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से अपने काम को करते रहें, सही रास्ते पर रहें। ऊपर वाला कहीं ना कहीं हमको अच्छे स्थान पर ले जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, फिर वही बात कि अपनों के साथ भगवान के आशीर्वाद से कुछ बन के दिखाओ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। नमस्कार।